नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। उत्तराखंड में मध्य पूर्व संकट के कारण गैस आपूर्ति में व्यवधान के कारण सिलेंडरों की किल्लत की स्थिति बनी हुई है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यही स्थिति बनी हुई है। शासन प्रशासन की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी वैश्विक संकट की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतवर्ष में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, जनता को थोड़ी ऑनलाइन बुकिंग में परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब उन समस्याओं का भी निराकरण कर दिया गया है। देखिए, वैश्विक संकट है, हम सब लोग इस बात को समझते हैं। उसके बाद भी भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ गैस की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। जो भी आपको कुछ बीच में थोड़ा सा ऑनलाइन दिक्कत आई थी, उसका भी समाधान निकाल दिया गया है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को गैस की सुविधा यथावत मिलेगी। इसमें जो बौखलाहट पैदा करने का और संशय पैदा करने का जो कांग्रेस काम कर रही है, उसको भी जनता समझती है और जनता इसका भी जवाब ठीक समय पर देगी। एसएसपी देहरादून के सख्त निर्देशों के बाद रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आज कोतवाली रायवाला पुलिस ने गेट के पास संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की। इसी दौरान एक hyundai कार को रोककर तलाशी ली। इस दौरान कार से भारी मात्रा में यह शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शिवम और ईशु कश्यप उर्फ लड्डू निवासी वीरभद्र और ऋषिकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को सीज कर दिया है। बरामद शराब की कुल मात्रा 35 पेटी और कीमत करीब 2 लाख रुपए है। रुड़की में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें न तो कानून का डर है और न ही खाकी की धमकी का। जहां एक और हरिद्वार एसएसपी नवरीत सिंह भुल्लर ने अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इकबालपुर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं दूसरी ओर खनन माफिया इस कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वीडियो किसी और के नहीं बल्कि खुद एक खनन माफिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शान से अपलोड की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारी भरकम जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। रुद्रपुर में पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी उधम सिंह नगर अजय गणपति के निर्देश पर एसओजी और पुलिस टीम ने मोदी मैदान के पास मुठभेड़ के बाद कुख्यात सलाह सप्लायर बंटी कोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि बंटी कोली अवैध हथियारों की डिलीवरी देने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी 4 राउंड फायर किए, जिसमें बंटी कोली के पैर में गोली लग गई। मौके से उसके साथी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 9 अवैध तमंचे, पिस्टल और 18 कारतूस बरामद। एसओजी की टीम मोदी मैदान के पास में चेकिंग में थी। इनकी सूचना मिलने पर मोदी मैदान पे जब चेकिंग कर रहे थे तो इस बंटी कोहली और उसका सहयोगी जो मनोज कुमार है, इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए गए थे, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें बंटी कोहली के पैर में इंजरी हुई है, पैर में गोली लगी है, उपचाराधीन है। और मनोज कुमार और दोनों को ही हमने मौके से बरामद किया, मौके से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 9 तमंचे, 1 पिस्टल बरामद हुई है तथा 27 कारतूस बरामद हुए। इनके द्वारा पूछताछ में ये यूपी से लाना बताया गया है। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो भी जिनके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के परिसर में आज भव्य तरीके से अंतर्राज्यीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में देश की नहीं बल्कि विदेशों के भी योग साधक शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान सभी योग साधकों को जहां उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा, वहीं उन्हें उत्तराखंड के उत्पादन भी चखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और मुनिकीरेती वर्ल्ड के नक्शों में एक उभरती हुई नगरी के रूप में भी देखी जा रही है। मैं सबसे पहले तो जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और जिसमें देश और दुनिया के अनेक योगाचार्य, अनेक साधक और तमाम प्रकार की जो अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देने वाले हमारे कलाकार यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को मैं बधाई देता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा, ये ऋषिकेश है, मुनिकीरेती है, नरेंद्र नगर है, स्वर्ग आश्रम है, तपोवन है, पूरा क्षेत्र ये हमारा योग का एक तरह से मैं कहूँ तो वैश्विक राजधानी
इसको हम कह सकते हैं। और इस क्षेत्र में लाखों साधक योग साधना के लिए यहाँ आते हैं। सूबे की विंटर डेस्टिनेशन ओली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई शानदार बर्फबारी पर्यटन कारोबारियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी खुशियां लेकर आई है। देर शाम से शीतकालीन पर्यटन स्थली ओली में हुई बर्फबारी के कारण बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सुबह से ही पर्यटक ओली की बर्फीली वादियों का दीदार करने ओली पहुंच रहे हैं और GMVN ओली की चेयरलिफ्ट का लुत्फ उठाने के साथ साथ फन सीकिंग और स्नो ट्रैक का भी आनंद उठा रहे हैं। बर्फबारी के बाद ओली से गढ़वाल हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों का विहंगम दृश्य देखकर पर्यटक भाव विभोर हो रहे हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी क्षेत्र के उन्नतशील काश्तकारों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। हम लोग पलवल साइड से आए हुए हैं। हमारा ग्रुप है 16 लोगों का। एनलिप की तरफ से हम आए हुए हैं और बाकी ओली में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है और बाकी चीज़ें हुई हैं और यहाँ तो बहुत ही मज़ा है। मतलब केबल कार का एक्सपीरियंस भी बहुत अल्ट्रा अमेजिंग है और बाकी बर्फ़ वगैरह भी मस्त है। मतलब स्नो वगैरह प्रॉपर है तो मज़े आ रहे हैं। बहुत ही एंजॉय किया। मैं भावना चंदूलाल पटेल हूँ। हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग हमारी बचपन की सहेलियों के साथ और कपल में आए 8 जन। तो हम लोग ने बहुत ही एंजॉय किया और हमारे लिए ये क्या एक्सपीरियंस अनफॉरगेबल है। 16 मार्च हो चुका है और कल 15 मार्च से ही मतलब यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई थी। और अगर आप पिछले साल भी नज़र डालोगे तो इसी समय जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो इसी डेट के आसपास आया था। और इस बार जैसे आपको पता है कि विंटर सीज़न में काफ़ी कम बर्फ़बारी रही, लेकिन इस बार आप देखोगे कि कल और आज में भी जो कमी थी वो कमी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है और बड़ा अच्छा दोबारा से हिमपात हुआ है। और जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गर्मी का मौसम आने वाला है तो अब लग रहा है कि जो विंटर है अभी और लंबा चलेगा। देखिए, पिछले लास्ट ईयर भी इसी मंथ में मार्च में स्नोफॉल हुआ था और इस साल भी मार्च में स्नोफॉल हुआ है। और ठीक मेरे बैक साइड आप देख सकते हो जो इंटरनेशनल स्की स्लोप ओली का है, तो इस पे इस वक्त पूरी बर्फ़ है। और ये बर्फ़ जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो लगभग ये 15 डेज़ के लिए बर्फ़ अभी पर्याप्त है और पर्यटकों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल है कि यहाँ पे अभी फुल स्नो आपको अप्रैल 1 तक मिल सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।